दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। मोदी सरकार के सारे हथियार धरे के धरे रह गए और रामलीला मैदान में कल राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को हुंकार भरी वह जन चर्चा का विषय बनने लग गया। इसका चुनावी राजनीति में क्या असर पड़ेगा यह तो भविष्य की बात है, लेकिन यकीन मानिए कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वह आम आदमी के दिल को छू गया है। पहला सवाल तो यही है कि अब इस सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए हमें जन जन तक पहुंचना होगा, क्योंकि मोदी सरकार केवल दो लोगों के लिए काम कर रही है और वे दो लोगों के हाथों में सारी मीडिया है। ऐसे में मीडिया उनकी बातें कैसे लोगों तक पहुंचाएगी। उन्होंने लोकसभा में भी आवाजें बंद करने की बात कही है और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने इस देश में पिछले 8 सालों में फैली नफरत, झूठ और अफवाह की राजनीति पर प्रहार किया है। उनकी जुबान फिसली, लेकिन ट्रोल आर्मी सफल नहीं हो पाया। यह शायद इस हुंकार रैली की सफलता का पहला चिन्ह है। कांग्रेस के संघर्ष की शुरुआत कल जब रामलीला मैदान से राहुल गांधी के हुंकार से शुरू हुई तो उनमें से एक सवाल जो महत्वपूर्ण थे वह थे भारत जोड़ो यात्रा 7 तारीख से निकलेगी। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकलने वाली यह यात्रा आम लोगों पर कितना प्रभाव डालेगी, कितना संवाद कायम करेगी, यह एक अलग बात है और सारा लब्बो लुआब इसी बात पर निर्भर है। तब सवाल यह है कि हुंकार जो रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने भरी है, क्या वह आम लोगों को सोचने को मजबूर नहीं करता है कि क्या सचमुच देश की स्थिति इतनी भयावह हो चली है और यही भयावह स्थिति को संवाद के स्तर तक पहुंचाने की जो यात्रा भारत जोड़ो निकल रही है, वही यात्रा मोदी सरकार को न केवल चिंता में डाल दी है बल्कि भयभीत हो गई है। भाजपा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यह कोई इंकार, इस बात से कोई इंकार नहीं है कि देश की आम जनमानस महंगाई से त्रस्त है। कारपोरेट को लगातार छूट देकर उसे विश्व में नंबर बढ़ाते जा रहे हैं और आम आदमी से टैक्स का भार बढ़ता जा रहा है। ट्रेनें बंद कर दी जाती है अचानक, जिसकी वजह से भी आम आदमी त्रस्त है। एक तो महंगाई, ऊपर से यदि यात्रा कठिन हो जाए, महंगा हो जाए तो आम आदमी कहां जाएगा, क्या करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस संवाद को यदि कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकलने वाली भारत जोड़ो यात्रा ने कायम कर लिया तो यकीन मानिए कि 2024 की लड़ाई का परिणाम कुछ और ही नजर आएगा। चौतरफा हमला किया है राहुल गांधी ने कल, लेकिन असली सवाल कुछ थे जो लोगों ने देखा, महसूस किया। मंच पर उन्होंने प्रधानमंत्री के उद्योगपति मित्रों का जिक्र किया, लेकिन वे उद्योगपति मित्र राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी तो काम कर रहे हैं। मंच पर ये दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री भी तो बैठे थे। सवाल बहुत से हैं, आगे क्या होगा, यात्रा में संवाद किस तरह कायम होगा, हम एक एक पल की खबर आपको देते रहेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में वादा के साथ सत्ता में आई भूपेश सरकार का नियमितीकरण को लेकर जो रवैया है, 4 साल बीत गए हैं, अभी तक इस मामले में
कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया है। अभी तक तो एक एक विभाग के कर्मचारी टुकड़े टुकड़े में आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ बनाकर आंदोलन शुरू कर दिया गया है। विभिन्न विभाग के कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और वे सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कई तरह के उपाय कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री का मुखौटा लगाकर गेड़ी भी चढ़ा, कुछ आंदोलनकारी गेड़ी चढ़े क्योंकि मुख्यमंत्री गेड़ी चढ़ते हैं। भौरा बाटी सब कुछ सांकेतिक रूप से प्रदर्शित किया गया और सत्ता का ध्यान आकृष्ट किया गया कि आपने वादा किया है उसे निभाइए। देखना है कि संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के इस आंदोलन कहां तक जाएगा, आगे किस तरीके की लड़ाई होगी। हालांकि वे लोग उग्र आंदोलन की बात कर रहे हैं। उग्रता इस देश में कभी स्वीकार्य नहीं है। गांधीवादी तरीके से ही आंदोलन को सफलता मिलती है और किसान आंदोलन ने इस बात को साबित कर दिया है। मोदी सरकार जैसे दमदार सरकार के सामने किसान आंदोलन ने जीत दर्ज की तो वह सिर्फ गांधीवादी तरीके से। ऐसे में संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ किस तरह का रवैया अपनाता है और प्रदेश भर से कितने कर्मचारियों को अपने साथ जोड़ लेता है, यह भी एक अलग सवाल इसलिए है क्योंकि शासन प्रशासन का दबाव भी है। दूसरी तरफ वन कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनका क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। कल भी 10 लोग क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे। हमने पिछले दिनों ही उनके महामंत्री से चर्चा की थी और पूरी कहानी आपको बताई थी कि किस तरीके से शासन प्रशासन धमका रहे हैं, काम में जाने वाले को, आंदोलन में जाने वाले को रोक रहे हैं और एक महिला कर्मचारी को तो किस तरीके से धक्का मार दिया गया। राजनांदगांव जिले के एक पदाधिकारी ने तो आत्मदाह की अनुमति तक मांगी है और अब तो यह बात भी खुलकर आने लगी है कि अफसरों से ज्यादा प्रताड़ना या कर्मचारियों को परेशान उनके घर के सदस्य या पत्नियां करती हैं। इस तरह के जब आंदोलन होते हैं तो शासन प्रशासन के पोल खुल जाते हैं, लेकिन यह बात भी सही है कि हम एक तरफ जब गोदी मीडिया की दुहाई देते हैं तो दूसरी तरफ राज्यों में भी सत्ता के प्रभाव में मीडिया बहुत सारी खबरों को रोक देते हैं। उनमें से इस तरह की भी खबरें हैं कि किस तरीके से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी या अनियमित कर्मचारियों के साथ साहबों के घर में व्यवहार किया जाता है, यह खबर भी तो रुक जाती है। तब सवाल यह है कि आंदोलन कितना लंबा चलेगा। सरकार में बैठे जो लोग हैं, जो वादा करके आए हैं, क्या वे इस मामले में कोई कदम उठाएंगे? सवाल बहुत से हैं, देखना है। अभी तो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का हड़ताल समाप्त हुआ है, उनमें विवाद है और हालांकि नौकरी ज्वाइन कर लिए हैं वापस उन लोगों ने, लेकिन अब अनियमित कर्मचारी का आंदोलन तेज होने लगा है और सरकार के सामने इस साल इसलिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि उन्हें सभी वादे पूरे करने हैं। 2023 के अंतिम में चुनाव। धन्यवाद।